Hi there. Today we are going to continue our chapter number 6 of CC, and is that letters of order, their execution and cancellation. In the previous lecture we learned about important points of a placing order. Next, points to be considered while writing a letter. Clear? And in this lecture today we will discuss about how to write a letter of cancellation, placing an order and many more. So our first letter is an order letter for variety of chocolates. आई नो आप लोगों को चॉकलेट्स बहुत पसंद है और आपके मुंह में अभी पानी आ गया होगा मेरे जैसे. तो चलो इसके बारे में देखते हैं. चॉकलेट्स की वैरायटी है, चॉकलेट की बहुत सारी वैरायटीज़ भी आती है मार्केट में. तो आप कोई भी चॉकलेट्स उठाकर लिख सकते हो, जैसे कि डेरी मिल्क, पर्क. चलो तो आज स्टार्ट करते हैं. बीच में आपको पता ही है फर्स्ट आएगा सेंडर्स एड्रेस, यानी जो लेटर लिख रहा है उसका नेम एंड एड्रेस. उसके बाद आएगा राइट साइड पे डेट एंड उसके सामने लेफ्ट साइड पे आएगा फ़ोन एंड ईमेल आईडी. यहाँ पे ईमेल आईडी नहीं लिखा है लेकिन आपको ईमेल आईडी लिखना कंपलसरी है. क्लियर? उसके बाद वन लाइन स्किप करनी है और लेफ्ट साइड पे ही आपको लिखना है रिसीवर्स नेम एंड एड्रेस, यानी लेटर आप किसको लिख रहे हो उसका नेम आना चाहिए एंड उसका जो स्टोर है वो कहाँ पे है उसका एड्रेस. उसके बाद वापस वन लाइन स्किप करनी है. फिर आएगा आपका सब्जेक्ट. सब्जेक्ट होगा आपका क्वेश्चन में बोला होगा वही वाला, यानी जो सब्जेक्ट है उसमें क्वेश्चन में जो लिखा है उसमें से उठाकर लिख लेना है कि आप लेटर जो लिख रहे हो वो किसके ऊपर है. सामने वाला जब लेटर ओपन करे तो पहले वो देखेगा सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के ऊपर से पता चल जाएगा उसको कि लेटर किसके बारे में लिखा गया है. तो सब्जेक्ट है हमारा इस लेटर का ऑर्डर फॉर वैरायटी ऑफ चॉकलेट्स. क्लियर? फिर आएगा वन लाइन स्किप करनी है डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, कॉमा, वापस वन लाइन स्किप करो. 3 पैराग्राफ्स आएंगे आपके जो कि हो गए बॉडी ऑफ द लेटर, यानी बॉडी ऑफ द लेटर क्यों बोला गया है क्योंकि वो मेन पार्ट है हमारा लेटर का, इसलिए. उसके बाद आएगा लेफ्ट साइड पे ही थैंक यू. फिर वापस वन लाइन स्किप करने के बाद आपको चले जाना है राइट साइड पे और वहाँ पे लिखना है योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली. फिर होगी आपकी सिग्नेचर और नीचे ब्रैकेट में आप अपनी पोजीशन जो है वो लिख सकते हो. अगर आपने ऐसा कुछ बोला है लेटर के बीच में कि इसके साथ मैं कैटलॉग भेज रहा हूँ या फिर प्राइस लिस्ट है वो सेंड कर रहा हूँ या फिर सैम्पल सेंड कर रहा हूँ, तो आपको नीचे एंक्लोज करके वहाँ पे दिखाना ज़रूरी है. अगर ऐसा नहीं बोला है तो फिर डजेंट मैटर. क्लियर? ये हो गई हमारी मेन बात हमारे लेटर की. अब हम लोग डीप में देखते हैं लेटर में क्या लिखना है. चलो वापस हम क्वेश्चन रीड करेंगे. एन ऑर्डर लेटर फॉर वैरायटी ऑफ चॉकलेट्स. आपको ऑर्डर देना है. क्लियर? यानी आप लेटर लिख रहे हो तो आपका स्टोर का जो नेम है वो आएगा बीच में एंड देन आएगा आपका स्टोर का एड्रेस विथ पिन कोड. क्या होगा आपका नेम? मैत्री जनरल स्टोर्स. देखो क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं बोला है तो आप कोई भी नेम लिख सकते हो और कोई भी एड्रेस एंड पिन कोड लिख सकते हो. तो यहाँ पे उन लोगों ने लिखा है मैत्री जनरल स्टोर्स, 12 जानवी मार्केट, इंदू चाचा मार्ग, भावनगर, 364001. ये हो गया हमारा सेंडर्स नेम एंड एड्रेस. लेफ्ट साइड पे आप लोग क्या लिखोगे? फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी. फ़ोन नंबर तो आपको आता ही है, जो भी लिख लेना है, जो भी डिजिट हो वो भी चलेगा, लेकिन ईमेल आईडी जो है वो आपका स्टोर का जो नेम है उसके रिगार्डिंग ही होना चाहिए, जैसे कि maitri012@gmail.com. क्लियर? ऐसे आप ईमेल आईडी लिख सकते हो. और राइट उसके सामने आपको लिखनी है जिस दिन पे आप लेटर लिख रहे हो उस दिन की डेट. 14 मई 2016, यानी फर्स्ट आएगा आपका डेट, देन मंथ एंड देन ईयर. क्लियर? उसके बाद वन लाइन स्किप करनी है एंड फिर लिखना है रिसीवर्स एड्रेस, यानी आप जो ये लेटर है वो किसको लिख रहे हो
वो जिसको लिख रहे हो उसका नेम आएगा एंड उसका एड्रेस विथ पिन कोड। तो हियर दे आर राइट, तिरुपति एंटरप्राइज 21 लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स, MG रोड, न्यू रानी, अहमदाबाद 382480। तिरुपति एंटरप्राइज है वो जो स्टोर है उसका नेम है, एंड जो नीचे स्टोर कहाँ पे है उसका एड्रेस है। कोई भी एड्रेस डाल दो चलेगा, कोई देखने नहीं आने वाला है, लेकिन एड्रेस लिखा है कि नहीं ये देखेंगे वो कंपलसरी, इसके मार्क होते हैं। क्लियर? पिन कोड भी 6 डिजिट का जो भी माइंड में आए वो डाल देना है, लेकिन पिन कोड लिखना नहीं भूलना है। उसके बाद वापस 1 लाइन स्किप करनी है। फिर आएगा आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है वो आपको क्वेश्चन में से मिलेगा कि ये जो हम लेटर लिख रहे हैं उसका मेन पर्पस हमारा क्या है, हमारा मेन मोटिव क्या है, हम लेटर में क्या लिख रहे हैं वो आपको शॉर्ट में बोलना है। आप लेटर में क्या लिखोगे जो क्वेश्चन में बोला है वो, तो आपको क्वेश्चन में से ही सब्जेक्ट मिल गया। हमारा क्वेश्चन क्या था, एन ऑर्डर लेटर फॉर वेराइटी ऑफ चॉकलेट्स। तो सब्जेक्ट क्या हो गया आपका, ऑर्डर फॉर वेराइटी ऑफ चॉकलेट्स। थोड़ा बहुत चेंजेस कर देने, बाकी सब क्वेश्चन जो है उसमें से ही आपको सब्जेक्ट उठा लेना है। क्लियर? उसके बाद वापस 1 लाइन स्किप करनी है, डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, फिर आएगा कॉमा, उसके बाद वापस 1 लाइन स्किप करो एंड फिर आपका स्टार्ट होगा बॉडी ऑफ द लेटर। चलो, आपको ऑर्डर मिला है तो आपको पहले उनको थैंक यू तो बोलना ही पड़ेगा। थैंक यू फॉर योर लेटर डेटेड 10th May 2016. We find the prices and terms and conditions of your chocolate products quite suitable. यानी हमको आपका लेटर 10th May 2016 को मिला था और हम लेटर कब लिख रहे हैं 14th May को। तो जो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, आप जिस दिन पे लेटर लिख रहे हो उससे पहले ही आपका लेटर का डेट होना चाहिए, अगर आप ऐसे मेंशन कर रहे हो तो। क्लियर? तो फिर हमने क्या बोला कि हमको आपकी जो प्राइसेस एंड टर्म्स एंड कंडीशंस है वो आपको हमको ऐसा लगा कि वो आपको सूटेबल आएगी। वी प्लेस एन ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग चॉकलेट प्रोडक्ट्स, सॉरी, वी फाइंड द प्राइसेस एंड टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ योर चॉकलेट प्रोडक्ट्स क्वाइट सूटेबल। यानी जब इंक्वायरी लेटर हुआ था तो उसमें उन लोगों ने प्राइसेस एंड टर्म्स एंड कंडीशंस का कैटलॉग जो होगा वो साथ में सेंड किया होगा, तो वो हमको पसंद आया, ऐसा हमको लिखना है। क्लियर? तिरुपति एंटरप्राइज ने आपको पहले रिप्लाई किया होगा, सबसे पहले आप लोगों ने इंक्वायरी की होगी, उसके बाद तिरुपति ने आपको रिप्लाई दिया होगा कि हमारी ये प्राइसेस रहेगी, नहीं हमारी ये टर्म्स एंड कंडीशंस रहेगी, और फिर अब क्या कर रहे हो, आप ऑर्डर दे रहे हो। क्लियर? इसलिए यहाँ पे लिखा है कि वी फाइंड द प्राइसेस एंड टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ योर चॉकलेट प्रोडक्ट्स क्वाइट सूटेबल। यानी हमको जो आपकी प्राइस एंड टर्म्स एंड कंडीशंस है वो हमको सूटेबल लग रही है हमारी प्रोडक्ट के लिए। वी प्लेस एन ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग चॉकलेट प्रोडक्ट्स, यानी हम नीचे जो दिखाई दिया है जो टेबल है उसके हिसाब से हम आपको ऑर्डर दे रहे हैं। सीरियल नंबर, नंबर ऑफ कैटलॉग, टाइप्स ऑफ गुड्स, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, यूनिट, प्राइस पर यूनिट, ऐसे आपको टेबल बना देना है ताकि सामने वाले के माइंड में कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। इसलिए सीरियल नंबर तो इसलिए लिखा है कि ये 4 टाइप्स की हमको चॉकलेट चाहिए। नंबर ऑफ कैटलॉग, क्योंकि कैटलॉग में तो बहुत सारी चॉकलेट होगी और उसमें भी उन लोगों ने नंबर दिए होंगे, तो नंबर आप इसलिए लिख रहे हो ताकि वो क्लियर हो जाए कि ये 5 नंबर की जो चॉकलेट है किटकैट वही हमको चाहिए, 8 नंबर की जो डेयरी मिल्क है वही वाली चाहिए, सिल्की बार नहीं चाहिए हमें, जो सिंपल वाली आती है वो चाहिए, बबली नहीं चाहिए, वैसे। तो ऐसे कैटलॉग नंबर इसलिए लिखा है ताकि वो कंफ्यूजन ना हो सामने वाले के माइंड में। इसलिए टाइप्स ऑफ गुड्स इसलिए लिखा है कि अगर उसको नहीं पता चल रहा है कि 5 नंबर कहाँ पे है, नहीं है, या फिर उसके पास कैटलॉग अवेलेबल है कि नहीं, तो इसलिए टाइप्स ऑफ गुड्स लिखा है ताकि कुछ भी हो उसके पास कैटलॉग ना हो तो भी चलेगा, नंबर नहीं हो उसके पास तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपने नेम बोला होगा कि डेयरी मिल्क चाहिए या फिर किटकैट चाहिए तो वो डायरेक्ट उठाकर आपको सेंड कर लेगा। इसलिए यहाँ पे लिखा है टाइप्स ऑफ गुड्स। फिर है स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, आपकी जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है वो कि हमको इतने ही ग्राम का पैकेट चाहिए। यूनिट, कितने पैकेट आपको चाहिए, 1 यूनिट यानी 1 पैकेट।
क्लियर। एंड प्राइस पर यूनिट, 1 पैकेट की प्राइस कितनी रहती है वो लिखा है यहाँ पे। चलो तो वो देखते हैं। फर्स्ट है हमारा और 5 नंबर का कैटलॉग है, उसमें है आलमंड गोल्ड 100 ग्राम का 1 यूनिट है। क्लियर। ऐसे हमको चाहिए 12 यूनिट और पर यूनिट प्राइस रहेगी 200 रुपीज़। देन 8 नंबर का कैटलॉग है जो कि है दूध गंगा, वो 75 ग्राम का पर पीस है। ऐसे हमको चाहिए 15 पीसीस और पर यूनिट प्राइस रहेगी 100 रुपीज़। फिर है 9 नंबर का कैटलॉग जो कि है मिल्क बार, वो 50 ग्राम की पर यूनिट है। ऐसे हमको चाहिए 20 यूनिट्स, पर यूनिट प्राइस रहेगी ₹50। 12 नंबर का जो कैटलॉग है वो है मिल्क सिल्क, पर पैकेट आए सॉरी पर यूनिट आएगा 50 ग्राम। ऐसे हमको चाहिए 20 यूनिट और पर यूनिट प्राइस रहती है 40। तो ऐसे हमने स्पेसिफिक उनको बोल दिया कि हमको ये चाहिए। क्लियर। प्लीज सेंड द अबोव मेंशन गुड्स लेटेस्ट बाय 25 मई 2016 एट आर एड्रेस बाय गोल्डन ट्रांसपोर्ट। यानी कि हमको आप 25 मई से पहले ये गुड्स हमको सेंड कर लेना हमारे एड्रेस पर से, और उन लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन भी बोला है कि गोल्डन ट्रांसपोर्ट से ही हमको सेंड करना। अगर ऐसा कुछ स्पेसिफिक है तो बताओ, अगर नहीं है तो फिर जो सेलर है वो उसके हिसाब से आपको सेंड कर देगा। We have enclosed a demand draft for ₹4,000 as our initial payment। यानी हम ये जो लेटर लिख रहे हैं उसके साथ एंक्लोज कर रहे हैं हमारे 4,000 का डिमांड ड्राफ्ट पेमेंट के लिए। एज सजेस्टेड बाय यू द रिमेनिंग अमाउंट विल बी पेड बाय अस इन कैश विद इन 30 डेज। यानी आपने हमको सजेस्ट किया था उसके हिसाब से बाकी जितनी भी प्राइसेस बचती है, जितनी भी अमाउंट बचती है, वो हम 30 डेज़ के अंदर आपको कैश में दे देंगे। प्लीज़ टेक केयर टू सेंड द ऑर्डर गुड्स इन टाइम इन गुड पैकिंग। यानी आप इतना ख्याल रखना कि हमारा जो ये गुड्स है वो टाइम के अंदर आए और अच्छे पैकिंग में आए। थैंक यू। अब राइट साइड पे लिखना है योर्स फेथफुली XYZ, नहीं लिखना है, वहाँ पे लिखना है वहाँ पे आपको करनी है अपनी सिग्नेचर, और नीचे लिखना है मैनेजर, ओनर, कुछ भी। एंक्लोज इसलिए लिखा है यहाँ पे क्योंकि आपने साथ में एंक्लोज किया है डिमांड ड्राफ्ट। एंक्लोज करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है, एंक्लोजर लिखने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि वो लेटर लिख रहा हो और लेटर रीड कर रहा हो उस टाइम पे शायद वो भूल गया हो कि इसने साथ में ऐसा डिमांड ड्राफ्ट या चेक एंक्लोज किया, साथ में सेंड किया है, वो देखना ही वो भूल जाए। तो ऐसे नीचे लिखा हो तो उसको रीड करेगा और उसको पता भी चलेगा कि इसके साथ डिमांड ड्राफ्ट आया है। क्लियर। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लेटर ऑफ दिस चैप्टर। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। अगर नहीं आया है तो फिर प्रैक्टिस करना और मुझे मैसेज कर देना कि कहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है। चलो ये हो गया हमारा फर्स्ट लेटर। अब हम देखते हैं सेकंड वन। हमारा क्वेश्चन है हमारा उमिया किराना भंडार हिम्मतनगर वॉन्ट्स टू परचेज जैगरी यानी गौड़, जिसको गुजराती में हम बोलते हैं, सुगर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पल्सेस फ्रॉम अर्बुदा ट्रेडर्स कालूपुर अहमदाबाद। देखो यहाँ पे नेम दिया है, फर्स्ट लेटर में नेम नहीं दिया था एंड एड्रेस भी नहीं दिया था। यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत बोल दिया है कि उमिया किराना भंडार है वो है हिम्मतनगर में एंड अर्बुदा ट्रेडर्स कालूपुर अहमदाबाद में है। ड्राफ्ट सुटेबल लेटर ऑन बिहाफ ऑफ उमिया किराना भंडार रिक्वेस्टिंग देम टू सेंड द गुड्स प्रॉम्प्टली। यानी आप क्या बन जाओगे, उमिया किराना भंडार, और आप हो अभी हिम्मतनगर में। क्लियर। आपको लेटर लिखना है किसको, अर्बुदा ट्रेडर्स कालूपुर को, कालूपुर जो है अहमदाबाद में। और किसके बारे में लिखना है कि आपको क्या परचेस करना है, जैगरी, शुगर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पल्सेस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पल्सेस है तो वहाँ पे आपको कुछ भी लिख लेना है, कोई भी पल्सेस होगे चलेंगे,
लेकिन जैगरी एंड शुगर कंपलसरी आना चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन में बोला है इसलिए। बाकी के पल्सेस आपको नहीं बोला है तो वहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन जैगरी एंड शुगर तो आना ही चाहिए। ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं लेटर लिखना। आप क्या हो अभी? उमिया किराना भंडार। क्लियर? चलो आप सेंडर हो तो आपका एड्रेस आएगा, नेम एंड एड्रेस बीच में, उमिया किराना भंडार 21 जम मार्केट, टावर रोड, हिम्मत नगर। क्लियर? एड्रेस आपको खुद से बनाना है क्योंकि वो क्वेश्चन में नहीं बोला है इसलिए। हिम्मत नगर बोला है तो वो लिखना है, और आपको लिख लेना है 6 डिजिट का पिन कोड नंबर 383009। लेफ्ट साइड पे लिखना है फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी। देखो मैं वापस बोल रही हूँ कि 11th में बहुत सारी जगह पे ऐसा है कि लेफ़्ट साइड पे ईमेल बोला है, लिखा है, राइट साइड पे भी ईमेल लिखा है, लेकिन 12th के बोर्ड में आपको सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड पे ही फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी लिखना है, राइट साइड पे नहीं। तो अभी से हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे लेफ़्ट साइड पे लिखने की, क्योंकि अभी से आप लेफ़्ट साइड पे लिखोगे तो आपकी हैबिट हो जाएगी, 12th में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए लेफ्ट साइड पे लिखना है आपको ईमेल एंड फ़ोन नंबर। ईमेल यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि umyaKirana@yahoo.com लिखा है, यानी जो आपकी शॉप का नेम है उसके हिसाब से ही आपका ईमेल आईडी होना चाहिए। ओके, ईमेल एंड फ़ोन नंबर हो गया। उसके सामने राइट साइड पे चले जाओगे, आपको लिखनी है जिस दिन पे लेटर लिख रहे हो उस दिन की डेट, यानी आप अपनी एग्ज़ाम की डेट लिखोगे तो भी चलेगा और उसके पहले की डेट लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन डेट आपको ऐसे ही लिखनी है। फर्स्ट आएगी डेट, देन मंथ एंड लास्ट में ईयर, ऐसे ही डेट आपकी होनी चाहिए। कोई भी लिखो, 2 साल पहले की लिखो ना तो भी चलेगा, लेकिन डेट आपको ऐसे ही लिखनी है। फिर लिखना है लेफ्ट साइड पे आपको रिसीवर्स नेम एंड एड्रेस। ये आपको क्वेश्चन में दिया है, अर्बुदा ट्रेडर्स कालूपुर अहमदाबाद, इतना दिया है तो आपको शॉप का जो एड्रेस होता है ना वो आपको बनाकर लिख लेना है। श्री अंबुजा ट्रेडर्स 14 कापड़िया मार्केट, कालूपुर अहमदाबाद, और लास्ट में लिखना है 6 डिजिट का पिन कोड नंबर 380001। क्लियर? यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब आपको लिखना है सब्जेक्ट जो कि होगा क्वेश्चन में। सब्जेक्ट क्या है, मेन पर्पस क्या है हमारा इस लेटर लिखने का? परचेस ऑफ ग्रोसरी आइटम्स। क्लियर? आपको क्या परचेस करना है? ग्रोसरी आइटम्स। फिर आएगा वन लाइन स्किप करने के बाद लेफ्ट साइड पे डियर सर और रिस्पेक्टेड सर, कॉमा, वन लाइन स्किप करनी है। अब आपका स्टार्ट होगा बॉडी ऑफ द लेटर। चलो, वी परचेस रेगुलरली ग्रेन्स एंड ग्रोसरी इन बल्क फ्रॉम यू। आपको पहले थोड़ा मक्खन तो लगाना ही है। आप कोई भी शॉप पे जाओ और बार्गेनिंग स्टार्ट करो तो उसके पहले क्या बोलते हो आप कि हम लोग सब कुछ यहाँ से ही हर बार ख़रीदते हैं तो थोड़ा कम कर दो ना, ऐसा बोलते हैं ना, ताकि सामने वाले के माइंड में थोड़ा मक्खन बैठ जाए और वो थोड़े शायद पैसे कम भी कर दें। तो लेटर में भी यही करना है, थोड़ा सा बहुत मक्खन लगाना ही है। वी परचेज रेगुलरली ग्रेन्स एंड ग्रोसरी इन बल्क फ्रॉम यू, यानी हम रेगुलरली ग्रेन्स एंड ग्रोसरी बल्क में आपके पास से परचेज करते हैं। कीपिंग इन माइंड द forthcoming festivals, we need following grocery items to satisfy the demand of our customers। यानी अभी जो फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो उसके हिसाब से डिमांड जो है वो इंक्रीज़ होगी, और इंक्रीज़ की किस बात की होगी? ग्रोसरी की, ग्रेन एंड ग्रोसरी की। क्लियर? तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए, कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमको नीचे दिखाए गए चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सो प्लीज़ अरेंज टू सेंड द गुड्स एज अर्ली एज पॉसिबल। सो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमको ये गुड्स सेंड कर देना। गुड्स कौन सा चाहिए उन लोगों को, तो उसके लिए आपको टेबल बनाना पड़ेगा। कितना क्वांटिटी में चाहिए, कितनी रिक्वायरमेंट है वो आपको लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे उन लोगों ने लिखा है सीरियल नंबर, टाइप्स ऑफ गुड्स, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट एंड क्वांटिटी, यानी कौन सा टाइप है आपके गुड्स का, वो कितनी रिक्वायरमेंट है और कितनी क्वांटिटी में आपको चाहिए वो। क्लियर? फर्स्ट है हमारा जैगरी,
ऑर्गेनिक जैगरी, जैगरी में भी बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो उसमें है ऑर्गेनिक हमको चाहिए। ऑर्गेनिक यानी जो ब्लैक कलर का आता है ना, वो ब्राउन ब्लैक कलर जैसा, वो ऑर्गेनिक जो चाहिए हमको। 1 पैकेजिंग का ऐसे 40 kg, यानी 1 kg का एक पैकेट होगा, ऐसे हमको चाहिए 40 kg का 40 पैकेट्स। क्लियर। सेकेंड जैगरी हीराकणी, वो भी हमको सारे पैकेट जो है हमने इसलिए यहाँ पे ऐसे लिखा है ताकि हमको सारे पैकेट है 1 kg के पैकेट में ही चाहिए, और उसके कितने क्वांटिटी में चाहिए वो हम अलग से लिख रहे हैं। हीराकणी है वो भी 1 kg का पैकेट का ही चाहिए, ऐसे चाहिए हमको 50 kg। शुगर है मीडियम, 1 kg का पैकेजिंग 50 kg चाहिए। शुगर स्मॉल 1 kg का पैकेजिंग 30 kg चाहिए। उड़द ऑर्गेनिक 1 kg का पैकेजिंग 25 kg चाहिए। उड़द पल्स स्मॉल 1 kg का पैकेज 25 kg चाहिए। मूंग ऑर्गेनिक एंड स्मॉल, वो भी 1 kg का पैकेजिंग और ऐसे 30 kg क्वांटिटी में चाहिए। क्लियर। तो ऐसे क्लियरली बोलना है, ऐसे आपको लंबा चौड़ा बहुत लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे आप बॉक्स बना दोगे तो आपका भी टाइम सेव होगा और सामने जो रीडर है उसका भी टाइम सेव होगा। चलो नेक्स्ट, प्लीज एग्जीक्यूट द ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द प्राइजेस ऑफ गुड्स, डिस्काउंट एंड टर्म्स एंड कंडीशंस सेंड टू अस एज सेंड टू अस अ मंथ अगो। We wish to receive goods within 3 days by golden transport. We assure you to pay the amount within 30 days of our receiving the goods. यानी इतना क्वांटिटी में हमको चाहिए, तो प्लीज़ हो सके उतना जल्दी गुड्स की प्राइस हमको सेंड करना, आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस हमको सेंड करना, और साथ में आप कितना डिस्काउंट देने वाले हो वो भी लिखना लेटर में। एंड हमको ये जो गुड्स है वो 3 डेज़ में चाहिए हमको, और वो भी चाहिए गोल्डन ट्रांसपोर्ट से ही, और आपके जो पैसे हैं वो हम 30 डेज़ के अंदर आपको पे कर देंगे। वी एक्सपेक्ट योर कोऑपरेशन, हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं आपकी कोऑपरेशन की। थैंक यू लिखना है, यहाँ पे नहीं लिखा है फिर भी आपको लिखना ही है थैंक यू। फिर आपको राइट साइड पे जाना है, यूज़ फेथफुली, सिग्नेचर और आपकी जो पोजीशन है वो। क्लियर। ये हो गया हमारा सेकेंड लेटर ऑफ दिस चैप्टर। तो आज का लेटर मैं यहाँ पे ही एंड कर रही हूँ। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर। बाय।